हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अश्विन ठाकुर और आप देख रहे हैं टेक्निकल मास्टर जी। दोस्तों, आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने का काम ज़ोर से चालू हो गया है। गुजरात में भी चालू हो गया है और दूसरे कई राज्यों में भी चालू हो गया है। पर कई वीएलई है, सीएससी एजेंट है कि जिनको मॉर्फो के ड्राइवर इंस्टॉल करने में परेशानी हो रही है। वो उसकी आरडी सर्विस भी इंस्टॉल कर नहीं पा रहे। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप कैसे आरडी सर्विस ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, मॉर्फो के आरडी सर्विस इंस्टॉल करेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा, आपको इंस्टॉल करके भी बताऊंगा और चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी आपको करके बताऊंगा। तो मेरा वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आप करते क्या हो कि वीडियो को स्किप कर देते हो। आप जब वीडियो को स्किप करते हो तो आपको पूरी प्रोसेस पता नहीं चलती है कि मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ। तो आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी आपको कि कैसे आप पूरा ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे हैं। ये पीएमजे का जो अभी आयुष्मान भारत का है, उसमें आपको ये सेटिंग करने से ही आपको क्रोम में ये मॉर्फो के ड्राइवर चलेंगे। तो मैं आपको वो सेटिंग भी पूरा बताऊंगा कि क्या सेटिंग करना है आपको क्रोम में। तो उसके ज़रिए आप जो मॉर्फो का ड्राइवर मॉर्फो है वो थंब चला सकेंगे। तो दूसरा कि दोस्तों, ये ड्राइवर मैंने बहुत मेहनत से खोजे, इसीलिए मैं आपको लिंक नीचे नहीं दूंगा उस ड्राइवर की। आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दूसरा कि आपको मेरा वीडियो लाइक करना पड़ेगा और आपका व्हाट्सअप नंबर कमेंट करना पड़ेगा। आप जब व्हाट्सअप नंबर कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो ड्राइवर की लिंक आपके व्हाट्सअप पर दे दूंगा। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, फिर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि कैसे हम डाउनलोड करेंगे और कैसे सब। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि आपने कई बार मॉर्फो के ड्राइवर इंस्टॉल किए होंगे और कई बार निकाले भी होंगे। तो पहले जो पुराने हैं ड्राइवर वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप सबसे पहले कंप्यूटर में चले जाइए। यहाँ से आप अनइंस्टॉल चेंज एंड प्रोग्राम में चले जाइए और यहाँ से मैं पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ दोस्तों, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। फिर यहाँ से आप स्क्रॉल करते नीचे चले जाए, यहाँ आपको दिखाएगा मॉर्फो। ये मॉर्फो स्मार्ट यूएसबी ड्राइवर है, उसको आप पहले अनइंस्टॉल कर देना। मेरे पास तो ऑलरेडी चल रहा है मेरे मॉर्फो में, जो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए आप मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ से आप प्रॉपर्टी में जाएंगे, फिर यहाँ से डिवाइस मैनेजर में जाएंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगी कि मेरा ड्राइवर सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए यहाँ मॉर्फो है, कंप्लीट चल रहा है और आरडी सर्विस भी कंप्लीट चल रही है मेरी। पर आपको बताने के लिए मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ और फिर से इंस्टॉल करूँगा। तो चलिए यहाँ से मैं अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। यस, अनइंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों, पूरा आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। दूसरा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है तो मैं एनी डेस्क पे भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो ये रिमूव हो रहा है, थोड़ा देर टाइम लग रहा है। ये देखो, यस कीजिए यहाँ, ओके। अनइंस्टॉल हो रहा है दोस्तों, अनइंस्टॉल हो गया। अब यहाँ से मॉर्फो आरडी सर्विस का ड्राइवर अनइंस्टॉल कर दीजिए। यस, ये पूरी प्रोसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो पुराना आपके पास जो मॉर्फो का ड्राइवर पड़ा है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, आपका ठीक से चल नहीं सकता है, इसीलिए आपको पूरा अनइंस्टॉल करना ज़रूरी है दोस्तों।
ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर आपको पूरी एक वीडियो में ही पूरी समझ आ जाएगी कि आपको कैसा इंस्टॉल करना है। तो चलिए, यहाँ से मोरफो के सभी ड्राइवर अनइंस्टॉल हो गए। अब यहाँ से आप बैक हो जाइए और यहाँ आपको जाना है लोकल डिस्क सी में, और यहाँ भी जो मोरफो से रिलेटेड है ड्राइवर वो भी आप डिलीट कर दीजिए। ये देखिए मोरफो लिखा हुआ है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि जो भी मोरफो के ड्राइवर है स्टोरी है सब हमको डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से वो उसको भी डिलीट कर दीजिए आप। यहाँ से आप टेम्प फाइल है, फिर ये वो तो चलेगा, वो अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। चलो हो गया। अभी ये डिलीट करने के बाद आपको जाना है सीधा टेम्प फाइल में जाना है। ये क्लोज कर दिया सब। यहाँ से आपको रन लिखना है आपको, फिर एंटर लगाए। एंटर लगाने के बाद यहाँ टेम्प लिखना है, %TEMP फिर %, और सर्च एंटर लगाना। ये सब फाइल है वो सब डिलीट करनी है हमको। तो यहाँ ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, कॉर्ड दबा के ए सिलेक्ट करेंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा और डिलीट कर दीजिए। ये सब डिलीट हो गया। चलो, और जो डिलीट नहीं होते स्किप कर दीजिए। अभी क्लोज कर दीजिए। ये हो गया, ड्राइवर निकल गए सब पुराने। अब यहाँ ये आप नीचे डेट और टाइम, यहाँ भी कभी कभी इससे भी आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ठीक से इंस्टॉल नहीं होता। तो उसके लिए डेट और टाइम भी कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ से आप ये मैं जिस सेटिंग कर रहा हूँ वो सेटिंग कीजिए आप। यहाँ से आप डेट और टाइम पे क्लिक कीजिए, चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पे चले जाइए, और यहाँ देखिए चेंज टाइम जोन लिखा है, उसमें आपका यही टाइम जोन होना चाहिए +5:30, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई और न्यू दिल्ली वाला। फिर ओके कर दीजिए। ये हो गया। फिर यहाँ इंटरनेट टाइम लिखा है उस पर चले जाइए, फिर यहाँ चेंज सेटिंग पे क्लिक कीजिए और अपडेट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये देखो ऑटोमेटिकली जो भी अपडेट है, डेट ऑन टाइम ऑनलाइन चल रहा है वो यहाँ आ जाएगा। अपडेट हो गया, ओके कर दीजिए और ओके कर दीजिए, हो गया। चलो अब ड्राइवर का डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करते, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक दूंगा, वहाँ से आप ड्राइवर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसी फाइल आपको नज़र आएगी। ये देखिए, ये रार फाइल है। तो आपको इसको पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो सिंपली यहाँ से राइट साइड क्लिक कीजिए, यहाँ एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर दीजिए, तो एक्सट्रैक्ट हो गया। मैंने पहले से ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ है इसलिए ये प्रॉब्लम बता रहा है। तो आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा फोल्डर आ जाएगा आपके सामने, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको ये फोल्डर लास्ट वाला है वो दिखाई देगा, उस पर सिंपली आपको राइट क्लिक करके इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है और इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप। फिर यानी कि कोई भी कंप्यूटर में आपके जो बोर्ड है उसमें कोई भी की दबानी है, फिर यहाँ से रीसेट पे क्लिक कर देना है। ये देखो रीसेट सेटिंग सब रीसेट हो रहा है दोस्तों। ध्यान से ये देखिएगा इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। तो यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए बराबर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कैसे इंस्टॉल हो रहा है, कैसे हो रहा है सब। ये अभी जावा इंस्टॉल करेगा आपके मोबाइल आपके पीसी में, सॉरी। यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। मैंने पहले इंस्टॉल किया था इसलिए मेरे में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। फिर भी मैं यहाँ आपको बताने के लिए वो यहाँ कर रहा हूँ यस, फिर से इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ दोस्तों। ये पहला जो मेरा जावा का मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो यहाँ से निकाल रहा है उसको। ये देखो दोस्तों, ये आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपका कंप्यूटर थोड़ा हैंग होगा, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं तो कंप्यूटर थोड़ा स्लो चलता है, हैंग मारता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो चलता है वो चलने दीजिए। ये देखिए दोस्तों, अभी जावा इंस्टॉल हो रहा है। चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं इंस्टॉल होने तक।
इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलिंग जावा यहाँ मैसेज आ रहा है। दोस्तों इसमें आपको आरडी सर्विस वो सब यहाँ आ ही जाए। ये देखो यहाँ मैसेज सक्सेसफुली इंस्टॉलेड जावा भी, इसको क्लोज़ कर दीजिए आप। क्लोज़ करने के बाद आपको ये फोल्डर ओपन हो जाएगा, तो इसको सिंपली क्लोज़ कर दीजिए आप। यहाँ देखो दोस्तों एक सर्टिफिकेट आ गया है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर फिनिश पे क्लिक कीजिए। ये देखो द इम्प्रूव वॉज सक्सेसफुल, ओके कर दीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए। अभी ये देखो मोरफो की एपीआई एमएसआई जो एमएसओ सर्विस है वो यानी कि ये आपका आरडी सर्विस इंस्टॉल होगा अब। तो यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। मेरा 32 बिट है इसलिए 32 बिट का इंस्टॉल हो रहा है। ये देखो यहाँ इंस्टॉलिंग ड्राइवर का मैसेज भी आ गया मेरे को। दोस्तों वेट कीजिएगा, आपको जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी का काम तो शैतान का होता है। हम तो शांति से करते हैं जो भी करते हैं, और शांति से जो भी करते हैं वो कंप्लीट करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर शांति से करोगे तो। देखिए अभी ओके का मैसेज आया तो ओके कर दीजिए। फिर यहाँ जो ये वाला है ब्लू वाला निशान, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखो सेटअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। यस, ये यहाँ आपको रिस्टार्ट करने का बोलेगा कंप्यूटर। तो अभी भैया कंप्यूटर को रिस्टार्ट तो करना पड़ेगा आपको एक बार। तो मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं रिस्टार्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ मैं नो कर देता हूँ। आप रिस्टार्ट कर लेना, यहाँ से फिनिश कर लेना। मैं फिनिश कर देता हूँ, आपका कंप्यूटर तो रिस्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी भी आपके कंप्यूटर में ये ड्राइवर वर्क नहीं कर रहे तो आप मुझे एनीडेस्क कीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको ये ड्राइवर डाल के दूंगा, और 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपको वो ड्राइवर इंस्टॉल करके दूंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।